कोशिका सेल से मिलकर ऊतक बनते हैं, मतलब कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्रों के मिल से एक जीव बनता है। कोशिका की संरचना दो चीजों से बनती है, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में से साइटोप्लाज्म, यह रक्त की भांति या कोशिकाओं के मध्य पोषक तत्व पहुंचाता है। और कोशिकांग अंग की भांति होता है, जैसे फिरोजोसोम, अल्कोहल, दवा इत्यादि का प्रसंस्करण, मतलब पाचन कोशिका का लीवर ये है। केंद्रक दिमाग की भांति कार्य करता है। कोशिका के क्रियाकलापों का विनियमन, इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण होता है। गोल्गी बॉडी वसा का पाचन इसी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह है, इसमें भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए अलग अलग डीएनए पाए जाते हैं। लाइबोसोम आत्महत्या की थैली है, इसमें पाचक द्रव्य एवं जैव उत्प्रेरक होते हैं, यह विकृत अथवा संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। कोशिका के प्रकार प्रोक्रायोटिक, यूकार्योटिक। अर्धविकसित कोशिका, प्रोकैरियोटिक मतलब अर्धविकसित कोशिका, इसमें राइबोसोम का आकार छोटा होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एवं लाइसोसोम इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका। पौधों की कोशिका जो जीवों में भी उसमें अतिरिक्त पाए जाते हैं, मतलब अतिरिक्त कोशिकाएं हैं, मतलब जीवों में वो जो बताए हैं वो तो पाए जाते हैं, लेकिन ये भी पाए जाते हैं। प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड में तीन प्रकार के हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्रोमोप्लास्ट फल इत्यादि के रंग इनके कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट ऊर्जा संचय, आलू में स्टार्च मतलब ल्यूकोप्लास्ट की वजह से ही होता है। ओकैल यह जीवों में प्राय अनुपस्थित अथवा छोटे आकार के होते हैं, यह पौधों में द्रव संतुलन एवं अपशिष्ट विनियमन के लिए जिम्मेदार है। सेल वाल कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, यह पौधों की कोशिका की बाह्य परत है, यह पौधों की कोशिका को संरचना प्रदान करता है। सूक्ष्म जीव जैसे मतलब सूक्ष्म जीव मतलब प्राय एक कोशिकीय होते हैं, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु, फंगस, वायरस, विषाणु। बैक्टीरिया जीवाणु यह स्वपोषी होता है, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे फोटोट्रॉप्स प्रकाश की मदद से भोजन बनाना, और कीमो कीमोट्रॉप्स रसायन की मदद से भोजन बनाना। यह अत्यंत कठिन वातावरण अर्थात गैर अनुकूल वातावरण में भी जीवित रह सकता है, अतः इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। जिससे इनके रोग टीबी डिप्थीरिया इनके वजह से होता है। लाभ पाचन तंत्र में सहायक, जैसे कोली बैक्टीरिया। उद्योग में दही निर्माण में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का निर्माण होता है। फंगस यह पौधा है लेकिन भोजन का निर्माण नहीं करता, परपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर। मृत ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। मृतोपजीवी सप्रोफाइट्स सड़ी या मृत जीवों पर उगना, मतलब मृत जीवों से पोषक तत्व लेना। परजीवी पैरासाइट बड़े पौधों पर उनके बड़े बड़े पौधों पर उग के उनके पोषक तत्व चुराना, जैसे टिंडर फंगस। सहजीवी मतलब शैवाल प्लस फंगस कवक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर शैवाल मतलब भोजन का निर्माण करता है और फंगस जल इत्यादि को शैवाल तक पहुंचाता है और कवक का निर्माण करते हैं। वायरस यह सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटे होते हैं। सबसे छोटा वायरस होता है हेपेटाइटिस बी, बड़ा होता है पंडोरा वायरस जो समुद्री वायरस होता है, खतरनाक नहीं होता है, मतलब पंडोरा वायरस। यह जीवन और मरण के मध्य की इकाई है। वायरस जीवन और मरण के मध्य की इकाई अर्थात ये पर्यावरण में सुषुप्त अथवा मृत अवस्था में होते हैं, किंतु किसी जीव के शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वायरस में आवश्यक एंजाइम जैव उत्प्रेरक की कमी होती है। परिणाम स्वरूप उनमें मृत प्रतिकृति के लिए ऊर्जा का अभाव होता है, अतः यह प्रतिकृति के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। इन्हें लैब में प्रसंस्कृत नहीं किया जा सकता। शरीर में पहुंचने के बाद उस जीव की कोशिका को संक्रमित कर अपनी प्रतिकृति करते हैं, अतः इन्हें सील हाइजैकर्स भी कहते हैं।
वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, अतः इन्हें बैक्टीरिया भक्षी भी कहते हैं। वायरस में डीएनए अथवा आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे आरएनए आरएनए वायरस वसा का खोल होता है, प्रोटीन प्रतिजन इसमें होते हैं, आरएनए वायरस कहते हैं। प्राय प्लांट वायरस होता है, आरएनए वायरस प्राय प्लांट वायरस होता है। डीएनए वायरस एनिमल को प्रभावित करता है, वसा की खोल प्रतिजन। वसा प्रोटीन बोल सकते हैं। डीएनए वायरस ही बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, अतः इन्हें बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। प्रतिकृति मतलब कॉपी। जैव अणु